हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जैसा कि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के डिफरेंट लेक्चर्स आपको दिए हैं पहले, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? आर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के हम मुख्तलिफ साइडों से लिए गए 2D व्यूज़ बनाते हैं, जो कि इस ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम में हम बारी बारी देख के बनाते हैं। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के जो आर्थोग्राफिक व्यूज़ हैं उनमें फ्रंट व्यू भी हो सकता है, राइट साइड व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, बॉटम व्यू। लेकिन आमतौर पर हम इतने व्यूज़ बनाते नहीं हैं। आमतौर पर फ्रंट, साइड और टॉप ही बनाया जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं उनके लिए फिर सारे ये व्यूज़ बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम तीन बेसिक व्यूज़ की बात करें तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये राइट साइड व्यू है। ये हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख रहे हैं, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। ये हिस्सा इसका नज़र आ रहा है और ये हमें पूरा प्लेन नज़र आएगा, सीधा नज़र आएगा, तिरछा नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से ये भी हमें सीधा नज़र आएगा। इसी तरीके से ऊपर से जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये ड्रॉ करेंगे और राइट साइड से ये ड्रॉ करेंगे। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको ये इमेजिन करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट बेसिकली चार होते हैं: फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप एक्स वाई प्लेन सिंपल ड्रॉ करें तो ये फोर क्वाड्रेंट होंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम ये इमेजिन करते हैं कि ये हमारी हमारे और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान में पड़ा हुआ है। और जो हमारी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से पीछे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। और जो व्यूज़ की तरतीब होती है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है इसलिए हम फ्रंट व्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे और टॉप व्यू उसके नीचे बनेगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी तरीके से जो राइट साइड व्यू है वो फ्रंट की लेफ्ट साइड पे बनेगा, यानी कि उल्टे हाथ बनेगा। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड व्यू भी बनाना चाहें तो वो इसकी राइट साइड पे बनेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है, वो यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने। दो सर्कल हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहे थे और दो हमने हिडन इंफॉर्मेशन शो की है, ये वाले जो है। इसी तरीके से अगर टॉप व्यू की बात की जाए तो टॉप से हमें ये दो सर्कल सही नज़र आएंगे वाज़े तौर पे, और ये दो जो है वो हिडन इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। और अगर हम राइट साइड की तरफ से व्यू देखें जो कि लेफ्ट साइड पे हम बना रहे हैं तो ये इस तरह का व्यू बनेगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ से। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर हम इसको इमेजिन करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसके अलावा जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान होगा और ये ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो ऑब्जर्वर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ज़रिए पीछे ऑब्जेक्ट को देखेगा और उसके व्यूज़ बनाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू बनता है और उसके ऊपर टॉप व्यू बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जबकि हमारा राइट साइड का व्यू राइट साइड पर ही बनेगा और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड का व्यू बनाएंगे तो वो यहाँ पे बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है, व्यू वही वही सेम होंगे जो हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाए हैं। ये टॉप व्यू होगा और ये राइट हैंड साइड व्यू होगा। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो एंड होती है। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके पास आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।